नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 जो कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 1.3 आज पढ़ेंगे, क्योंकि 1.1 और 1.2 आपका फिनिश कर दिया गया है, बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, वो जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, इसमें प्रश्न पे आने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपकी परिमेय संख्या, इसमें आपको परिमेय संख्याओं पे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको बता दें इससे पहले कि आपको बताया गया था कि अगर जिस संख्या को अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि p/q के रूप में अगर जिस संख्या को लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगी, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इतना काम अगर नहीं होगा, मतलब कहने का कि अगर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q इक्वल टू 0 हो, तो वो आपका अपरिमेय संख्या, यानी इसका विपरीत जो होगा वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें करना क्या है। इस प्रश्नावली में आपको इतना पता रहना चाहिए कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न पे आते हैं, इसका यूज है इसमें। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करनी में एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें सबसे पहले करनी में 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले ये बोला है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विरोधाभास यानी उल्टा मानेंगे कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तभी तो लास्ट में जाके बताएंगे कि हमारा कहना ये गलत था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह क्या होगा? करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सुनिए, लगाएंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे सबसे पहले कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होती है तो उसे p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कि p/q इक्वल टू करनी में 5। ठीक है, p/q इक्वल टू करनी में 5 हो गया। इसके बाद क्या करना हमें, ध्यान से सुनिएगा। यदि यहां पे लिख देंगे, यदि p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से
यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके करनी में 5 बराबर A बटे B, करनी में 5 बराबर A बटे B प्राप्त कर सकते हैं। करनी में 5 बराबर A बटे B प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे बता रहा हूं हर सवालों में लगेगा। जैसे आ जाएगा करनी में 6, करनी में 7, एकदम सेम प्रोसेस ऐसे ही करते जाएंगे आप। ठीक है, आगे देखिए। करनी में 5 बराबर A बटे B प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए ध्यान से। जहां पे A और B क्या है? सअभाज्य संख्या। लिख देंगे यहां पे, जहां A, B बराबर सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है। A और B क्या है? सअभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए इसके आगे, B को इधर लाइए, यानी कि करनी में 5 B बराबर A। ठीक है, करनी में 5 ये था, ये B इधर आ गया, करनी में 5, अब B का गुणा करनी में 5B बराबर A। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। करनी में 5 B का होल स्क्वायर बराबर, करनी में 5 B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखिए ऊपर से, अब ऊपर से देखते हैं। करनी में 5 B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है आपका। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए गए। अब देखिए, करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, आइए B स्क्वायर आ जाएगा, बराबर यहां से क्या आएगा? A स्क्वायर। ठीक है, 5 को इधर ले जाइए, 5 को इधर ले जाइए, यानी कि B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। A स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, अब यहां से थोड़ा सा लिखने वाली बात है, समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। कि B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहां पे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। A स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य, A स्क्वायर 5 से विभाज्य है। A स्क्वायर 5 से विभाज्य कैसे? सुनिएगा। A स्क्वायर ऊपर बटे 5 है, तो बताइए 10 ऊपर 5 नीचे, तो 5 दूना के 10 नहीं होता है? एकदम उसी प्रकार A स्क्वायर बटे 5 है, यानी कि ये आपका होगा कोई अंक 10, 20, 30, तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं? बटे में है, यानी कि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः A भी 5 से विभाज्य होगा। बताइए, ये 10 भी आपका 5 से विभाज्य है, तो बताइए 5 आपका 5 से विभाज्य नहीं है? वही बात है कि यहाँ पे आपका ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समझ लीजिए बात को। आपको करना क्या, जैसे ये 5 का वर्ग 5 से विभाज्य है, तो बताइए 5 से आपका 5 नहीं विभाज्य होगा? होगा कि नहीं? तो वही बात है
कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, ये अब आगे देखिए क्या करना है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 आ गया समीकरण 1। अब सुनिएगा, अब जो यहाँ पे संख्या है आपकी, जो यहाँ पे आपकी संख्या है ए बराबर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर रहेगा, डी स्क्वायर रहेगा, तो आप इसी के बराबर यानी ए बराबर क्या, ए बराबर 5, नीचे जो संख्या होगी 5, इसी का गुणांक कोई रख लीजिए, जैसे 5 है ना, 5c रख लीजिए, 5d रख लीजिए, 5 यम रख लीजिए, 5 यन रख लीजिए, यानी कि जो संख्या ऊपर है वो यहाँ पे और जो नीचे संख्या है वो यहाँ पे। अब कोई भी गुणांक ले लीजिए, यम ले लीजिए, यन ले लीजिए, लेकिन क्यों इसके अलावा लेना है, क्यों ए बी ए पी क्यू के अलावा ले लीजिए, यानी यम यन ऐसे अलग अलग ले सकते हैं आप, जेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिए ए बराबर ले रहे हैं, ए बराबर और नीचे 5 है, 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे सी, ए बराबर 5 सी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए, तो बी स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, 5c रख दीजिए, 5c का होल स्क्वायर, अब पूरा के बटे क्या है 5। ठीक है, अब देखिएगा बी स्क्वायर तो रबा करेगा तो बी स्क्वायर यहीं पे, अब 5 का वर्ग 25, 80 स्क्वायर अब बटे 5 होगा। अब देखिए यहां से आपका 5 आया क्या, सुनिएगा बी स्क्वायर बराबर, देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। ठीक है, 5c स्क्वायर। अब देखिएगा c स्क्वायर बराबर निकालिए यहाँ पे, तो आपका आएगा कि 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। देखिए 5c स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, आइए बी स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, तो c स्क्वायर बराबर हमें निकालना, तो c स्क्वायर बराबर ये 5 इसके नीचे बी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 हुआ। आगे देखिए देखिए इधर लगा देते हैं, सी स्क्वायर बराबर आया क्या आपका, सी स्क्वायर बराबर क्या आया, बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5। यहां पे लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, यहां पे लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 है, तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 आपको समीकरण 1 मान लिए हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी ए भी 5 से विभाज्य हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 आ गया, तो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है, यानी कि हमें ये मिल रहा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। किससे, 5 से विभाज्य हैं, तो ए और बी भी 5 से विभाज्य होंगे, अतः
हमारा कहना यहाँ पे गलत हो जा रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब सुनिएगा, जब आपका टोटली विभाज्य हो रहा है तो सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तथा बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तथा बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः ए कामा बी दोनों ही, ध्यान से सुनिएगा, अतः ए कामा बी दोनों 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। अतः हमारा कहना गलत है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा कहना गलत है। लास्ट में यही आपका हो गया, बस इतना ही करना था आपको। अतः हमारा कहना गलत है कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा कहना गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा कहना जो शुरू में माने थे ना कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो वही कह रहा हूं यहाँ पे कि हमारा कहना गलत है कि कणी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये चीज। ठीक है, कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमें सिद्ध करना था। बस उसमें करना था, मान करके वो ला देंगे, 2 समीकरण लाएंगे जिसमें से ए और बी दोनों से विभाज्य था। ए और बी दोनों विभाज्य थे, किससे? 5 से विभाज्य थे। अतः हमारा वो कहना गलत था कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है कि इसलिए कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि कणी में 5 एक कैसी संख्या है? कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीजें। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2। आपको प्रश्न नंबर 2 लगाना है, यानी कि आपका परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात कर रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि अपरिमेय सिद्ध करके लाना। यानी सबसे पहले हमें उल्टा मान लेना है कि इतना आपका क्या है, जो भी संख्या दी रहेगी वो संख्या मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद उसका आप उभयनिष्ठ गुणनखंड मान करके p और q को कणी में 5 बराबर a/b लिख देंगे। वहां से मान निकाल करके आप बताएंगे कि हमारा कहना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक संख्या अपरिमेय है। अच्छा, आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका मित्रों,
आपका प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, 3 धन 2 करनी में 5, 3 धन 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम सेम इसी प्रकार देखिए लगाएंगे यहाँ पे। हल माना 3 धन 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे 3 धन 2 करनी में 5 बराबर P बटे Q। ठीक है, 3 धन 2 करनी में 5 बराबर P बटे Q। अब सुनिएगा क्या लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि P और Q, ध्यान से सुनिएगा, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके करनी में 5 बराबर, लिख लीजिए, यदि, लिख लीजिए क्या करना है, यदि P और Q, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, को उभयनिष्ठ गुणनखंड को, यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से रहेगा यहाँ पे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, विभाजित करके करनी में इतना बराबर A बटे B के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 3 धन 2 करनी में 5 बराबर A बटे B प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा इसके आगे, जहां A और B क्या है, सहभाज्य संख्या, आप जानते ही हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे सुनिएगा, इस 3 को उधर लेके चले जाइए, यानी कि आपका हो जाएगा 2 करनी में 5 बराबर A बटे B माइनस 3, ये होगा आपका। यानी कि 2 करनी में 5 बराबर A माइनस 3B बटे B होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके आगे नीचे मैं कर दे रहा हूं एक लाइन और, यहां से हो जाएगा करनी में 5 बराबर A माइनस 3B बटे, ये देखिए 2 है यहाँ गुणा में, तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा 2B। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है आप लोगों को, इसी को क्या करना है, समझना, ध्यान दीजिएगा। देखिए करनी में 5 बराबर A माइनस 3B बटे 2B। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे A और B आपको शुरू में ही बताया गया कि सहभाज्य संख्या, यानी कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, यानी कि A और B आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, तो A माइनस 3B भी आपका पूर्णांक होगा, ये 2B भी पूर्णांक होगा। यानी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त मिलेगी। क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या पूरा टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे A B क्या है, आपका पूर्णांक है, तो A माइनस 3B अपॉन 2B आपका ये टोटल क्या हो गया, आपका हो गया परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या दिख रही है, करनी में है, यानी कि अपरिमेय संख्या, यानी कि ये आपका अपरिमेय आया। ध्यान से सुनिएगा, अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय संख्या करनी में 5। ये क्या आपका आया है, ये आया है आपका
परिमेय संख्या। तो आप बताइए कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि अतः हमारा कहना गलत है कि 3 धन 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास होता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अरे करनी में 5 करें, 3 धन 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। यानी यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे करनी में 5 आ गया, करनी में 5 बराबर a माइनस 3b/2b आ गया। ठीक है, a भी आपका पूर्णांक है तो a माइनस 3b भी पूर्णांक होगा, 2b भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक भी पूर्णांक का भाग देंगे तो आपका परिमेय संख्या मिलेगी। तो बताइए आपका जो परिमेय संख्या मिल रही है वो किसके बराबर है? एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो आप बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि यहाँ पे आप वही बताएंगे कि आपका ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं। ठीक है, ये आपका दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें। करनी में 5 बराबर a माइनस 3b/2b हो गया। ठीक है, करनी में 5 ये आपका अपरिमेय संख्या, तो इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। यहाँ पे तो बराबर दे दिया है, लेकिन बराबर नियम के थ्रू थोड़ी होनी चाहिए। नियम के थ्रू आपका बराबर तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। अब देखिए करनी में 5 बराबर, यहाँ पे तो बराबर आ गया, इसलिए हमारा कहना गलत है। क्या है? हमारा मानना गलत है कि 3 धन 2 करनी में 5 एक, 3 धन 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से विरोधाभास से 3 धन 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। मित्रों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।